हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस और सॉल्ट पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए थे। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े थे चैप्टर में। तो चलो, तो चैप्टर में सबसे पहले हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस, जिसमें हमने सॉल्ट शुगर इनके बारे में पढ़ा था, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। क्लियर। फिर इसके बाद बात की थी हमने इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर या जिसे हम सूचक कहते हैं, इंडिकेटर्स या सूचक क्या होते हैं, जिसमें हमने अलग अलग तरह के इंडिकेटर पढ़े। पहला हमने पढ़ा लिटमस। लिटमस के बाद हमने पढ़ा था चाइना रोज, टर्मरिक और फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर। इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा और कैसे ये हमें सीवी सब्सटेंस के या किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। कैसे बताते हैं? अपने कलर में चेंज करके। जैसे लिटमस है, तो लिटमस एसिड में क्या कलर करता है शो? रेड कलर, और बेस में करता है ब्लू। और जो हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है उसमें ये कोई कलर शो नहीं करता। अगर हम चाइना रोज की बात करें और टर्मरिक की बात करें, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर की बात करें, तो ये भी इसी तरीके से कलर शो करते हैं। जैसे टर्मरिक एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में भी कलर चेंज नहीं करता, लेकिन बेस में ये कलर शो करता है और बेस में ये हो जाता है रेड। वहीं अगर हम चाइना रोज की बात करें, तो चाइना रोज इंडिकेटर एसिड में देता है मजेंटा कलर और बेस में देता है ग्रीन कलर। ठीक है, बेस में ग्रीन कलर देता है और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में ये जो है इसका कलर जो है वो ही रहता है, ये कलर में चेंज नहीं करता। ठीक है, वैसे ही फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है, तो एसिड में ये कलरलेस हो जाता है, बेस में ये भी रेड कलर शो करता है, पिंक टू रेड ये टर्न हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी पीएच स्केल की कि पीएच स्केल क्या है। इसमें 1 से लेकर के 14 तक नंबर है। जो 14 दिखाता है बेसिक नेचर, 1 दिखाता है एसिडिक नेचर और 7 दिखाता है न्यूट्रल नेचर। इसके बाद हमने बात की थी एसिड रेन के बारे में कि एसिड रेन क्या है, कैसे एसिड रेन NO2 SO2 और CO2 की वजह से होती है। ठीक है, जब ये कहाँ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो ये H2O के साथ मिलकर के एसिड बनाते हैं और वही रेन एसिड रेन के फॉर्म में नीचे गिरती है। ठीक है, कितनी हार्मफुल होती है, कितना डैमेज वो करती है, वो हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, और उसके एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन का डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट है वो भी हमने देखा। जैसे कि इनडाइजेशन है, यानी कि अपच है, उसमें भी क्या होता है, जब शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज आती है। या कहीं पर अगर चींटी डंक मार ले, ठीक है, चींटी के काटने पर भी हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, क्योंकि चींटी इंजेक्ट करती है हमारी बॉडी में एसिड। उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें डालते हैं बेस। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कि कैसे जो हमारी सॉइल है वो कभी एसिडिक या बेसिक हो जाती है ज्यादा, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जो फैक्ट्री से निकल रहा वेस्ट है, अपशिष्ट है, तो वो ज्यादातर एसिडिक नेचर का होता है, तो उसको नदियों में या समुद्र है वहां पर डालने से पहले, वहां पर उसको छोड़ने से पहले हम उसको ट्रीट कर देते हैं। जो अपशिष्ट है उसको ट्रीट किया जाता है। अगर वो एसिडिक नेचर का है तो उसमें बेस मिला करके उसको न्यूट्रल करके ही छोड़ा जाएगा, और अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसमें एसिड मिला करके, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस मिला करके जो उसको न्यूट्रलाइज कर दे, न्यूट्रलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये था पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू। ये सभी पॉइंट्स हमने चैप्टर में डिस्कस किए थे। अब इसे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड। अब निम्न में से कौन सा एक एसिड का एग्जाम्पल है। तो देखो विनेगर की बात करें तो ये एसिड का एग्जाम्पल है। विनेगर में पाई जाती है एसेटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला है CH3COOH। सोप की बात करें तो ये होता है बच्चों बेस, इसमें पाया जाता है सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। सॉल्ट NaCl, ये तो हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है। और वाटर की बात करें, वाटर भी क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो एसिड हमारा कौन सा है, विनेगर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, यानी कि जो हमारा शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर है बिल्कुल, उसका पीएच कितना है, उसका पीएच होता है 7, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल का पीएच होता है 7। 0 किसका पीएच होता है, जो ज्यादा एसिडिक होता है। 14 किसका पीएच होता है, जो ज्यादा बेसिक होता है। और 5 भी एसिडिक पीएच ही होता है, ठीक है। तो जो प्योर वाटर है वो कैसा होता है, न्यूट्रल, और उसका पीएच होगा 7, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस। अब निम्न में से कौन सा है बेस का एग्जाम्पल। अगर हम लेमन जूस की बात करें तो ये एसिड का एग्जाम्पल है। कौन सी एसिड, सिट्रिक एसिड। सोप की बात करें तो ये हमारा बेस का एग्जाम्पल है। कौन सा बेस होता है इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें HCl, तो ये हमारा एक एसिड है। विनेगर की बात करें तो इसमें पाई जाती है एसिड। कौन सी एसिड पाई जाती है, एसिटिक एसिड। फॉर्मूला है CH3COOH। तो ये है हमारे 3 क्वेश्चन। तो बहुत इजी है, जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है वही हमें यहाँ पर देखना है, सिंपल है। चलो तो इसे आप नोट करो, कहीं पर अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ब्लू टू रेड, ब्लू से रेड करना। तो रेड करना यानी कि डेंजर, रेड होता है डेंजर का कलर। तो रेड किसका कलर है, एसिड। तो कौन करता है ब्लू से रेड, एसिड करता है ब्लू से रेड में चेंज। तो इसका आंसर है एसिड। अगर हम बेस की बात करें तो बेस करता है बच्चों रेड टू ब्लू। न्यूट्रल सब्सटेंस की बात करें तो यहाँ पर होता है नो चेंज। सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट भी क्या है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर भी होगा नो चेंज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। निम्न में से कौन सी जो है वो एसिड का गुण है, एसिड की प्रॉपर्टी है, अम्ल की प्रॉपर्टी। अगर हम बिटर टेस्ट की बात करें यानी कि कड़वा टेस्ट, तो ये होता है बेस की प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें स्लिपरी फील यानी कि चिपचिपा सा, तो ये होता है, ये भी हमारा बेस होता है। अगर हम बात करें सार टेस्ट यानी कि खट्टा स्वाद, तो ये होता है एसिड का। नेक्स्ट अगर हम बात करें नो इफेक्ट ऑन लिटमस, तो ये होता है न्यूट्रल का लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। न्यूट्रल यानी कि उदासीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद बेस। तो जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर है। तो देखो एसिड मान लो हम ले लेते हैं HCl का एग्जाम्पल, और बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल, है ना। ये क्या है, हमारी एक एसिड है और ये क्या है, हमारा एक बेस है। तो यही लिखा हुआ है ना, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो बनता है बच्चों NaCl प्लस H2O, यानी कि NaCl क्या है, हमारा एक सॉल्ट है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करती है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है सॉल्ट एंड वाटर, तो ये वाला आंसर है। एसिड एंड वाटर ये तो नहीं है, सॉल्ट एंड गैस बिल्कुल भी नहीं, वाटर एंड गैस बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड हो रखा है, ठीक है, ये सॉल्ट एंड वाटर है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि निम्न में से कौन सा न्यूट्रल सब्सटेंस है। चलो तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है लेमन। तो लेमन क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है जिसमें पाई जाती है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, एक बेस है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, एक बेस होता है। नेक्स्ट वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। अमोनिया हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस नहीं है।
क्लियर है इतना? अमोनिया क्या है? एक बेस है, ठीक है, अमोनिया क्या है? बेस है। चलो तो क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की बात करते हैं तो इसका पीएच होता है 0 to 3, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। 4 to 6 इसका नहीं हो सकता। 7 तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस का होता है। 8 to 12 किसका होता है? जो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और 7 होता है जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं। 4 to 6 एसिड का होता है, लेकिन जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है। 0 to 3 उन एसिड का होता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट एसिडिटी और एल्कालाइनिटी? यानी कि एसिडिटी और एल्कालाइनिटी के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाएगा? तो देखो, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, ये भी यूज कर सकते हैं हम। मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर है, इसका भी यूज कर सकते हैं। इससे भी हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला है लिटमस पेपर, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सबका यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर है बेकिंग सोडा, ये हमारा सॉरी बेकिंग सोडा नहीं, वाटर, वाटर न्यूट्रल सब्सटेंस, यहाँ पर 0 to 3, ठीक है। चलो नोट कर लो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट विद एन एसिड? तो जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है? तो देखो, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, एक ही चीज है ना दोनों, ठीक है। तो देखो, कोई बेस यानी कि जैसे NaOH है, ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा? बनाएगा NaCl विच इज सॉल्ट प्लस H2O दैट इज वाटर। तो बनाता है क्या? सॉल्ट और वाटर। इसका आंसर है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। गैस नहीं बनती, नो रिएक्शन, ऐसा नहीं होता। बेस फॉर्म नहीं होता ऐसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन लेमन? तो लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है? पाई जाती है सिट्रिक एसिड। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड ये पाई जाती है, क्लियर है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट? अब हमें बताना है निम्न में से सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो ये हमारा क्या है? एक सॉल्ट है NaCl। तो ये वाला क्या है? सॉल्ट का एग्जाम्पल है। जैसे अभी हमने देखा भी, हमने यहाँ पर एसिड और बेस को जब मिलाया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नाम में ही एसिड है, तो ये तो एक एसिड ही है हमारी, तो ये सॉल्ट नहीं है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड जिसमें भी होगा वो हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं, तो ये हमारा एक बेस है यानी कि क्षार है। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाम में ही एसिड है यानी कि ये भी क्या है? एक एसिड है। तो इनमें से सिर्फ हमारा जो सॉल्ट है वो कौन है? वो है सोडियम क्लोराइड, क्लियर है? चलो तो इतने ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हमें बताना है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यूज तो तभी बताएंगे जब हमें पता होगा कि क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है यानी कि क्षार है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है सोप के फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो तो अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मैच करेगा, उसके यूजेस से मैच करेगा? तो देखो, इसको एज ए क्लीनिंग एजेंट हम यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। देखो, इसको सोप डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि ये एक क्लीनिंग एजेंट है, साफ सफाई करने के लिए उपयोग किया जाएगा, मतलब यही हुआ क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। चलो, टू प्रिपेयर एसिड, एसिड बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं, एसिड बनाने के लिए हम बेस का उपयोग क्यों करेंगे, ठीक है। अगला है इन फूड प्रेजर्वेशन, तो फूड को प्रेजर्व करने के लिए भी हम बेस का उपयोग नहीं करेंगे। अगला एज अ फर्टिलाइजर भी नहीं हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट? जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है वाटर, नहीं बनाती, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। चलो, वाटर एंड गैस नहीं बनाती, गैस ओनली नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस? तो गैस्ट्रिक जूस में हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी था कि एसिडिटी बढ़ जाती है कौन से एसिड की वजह से? जब HCl जो है वो ज्यादा हो जाती है हमारे स्टमक में, है ना। तो कौन सी एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है।
नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, ये कोई भी नहीं होती, ठीक है। फॉस्फोरिक, ये एसिड नहीं होती। तो हमारा सिंपल आंसर है और इजी आंसर भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बेस इज कॉमनली यूज इन ड्रेन क्लीनर्स। तो कौन सा बेस हम ड्रेन क्लीनर्स में उपयोग करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन अ ब्लू लिटमस। तो एसिड का, तो इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड ऑन अ ब्लू लिटमस। तो एसिड का ब्लू लिटमस में क्या इफेक्ट होता है? ब्लू लिटमस, ब्लू को ये क्या कर देता है? रेड में चेंज कर देगा, यही इफेक्ट तो होगा। इट टर्न्स रेड, ठीक है। ब्लू तो ब्लू नहीं रहेगा, नो चेंज। येलो तो कहाँ से आएगा, क्योंकि लिटमस के दो कलर होते हैं ना, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड, ठीक है। तो एसिड में क्या करता है, जो ब्लू है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, ठीक है। चलो अगला है, व्हाट डज अ बेस डू टू रेड लिटमस पेपर। और बेस रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा? तो अगर हम बेस की बात करें तो बेस कलर चेंज करता है ब्लू। तो बेस के पास अगर रेड लिटमस पेपर है तो रेड को ये चेंज कर देगा किसमें? ब्लू में। तो इट टर्न्स ब्लू, क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इट टर्न्स रेड नहीं रहेगा। ग्रीन कहाँ से होगा? क्योंकि लिटमस तो रेड और ब्लू होते हैं, नो चेंज नहीं आएगा। नो चेंज कब होता है? जब कोई न्यूट्रल सब्सटेंस हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एसिड में लिटमस पेपर का कलर क्या होगा? रेड होगा, और बेस में कलर होगा ब्लू। इतना आपको ध्यान रखना है। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। और बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सारे हमने चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, चैप्टर के बीच में पढ़े हैं या एक्स्ट्रा पॉइंट्स में पढ़े हैं, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिए इन्हें। व्हाट इज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ बेस। अब हमें बताना है निम्न में से बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बेस की प्रॉपर्टी बिटर टेस्ट है, बिल्कुल। सार टेस्ट तो एसिड की प्रॉपर्टी है। लिटमस पेपर को रेड करना भी एसिड की प्रॉपर्टी है। कोरोसिव इन नेचर, तो ये तो बेस एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो कोरोसिव इन नेचर क्या होते हैं? एसिड होते हैं जो कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है, बेस नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द पीएच ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का पीएच चेक करने के लिए, ठीक है, पीएच चेक करने के लिए, पीएच चेक कैसे करेंगे हम? पीएच चेक करके हमें क्या पता चलेगा कि नेचर के बारे में, कि वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है, या न्यूट्रल नेचर का है। नेचर के बारे में पता चलेगा। तो थर्मोमीटर के से तो नहीं करेंगे, है ना, पीएच पेपर से करेंगे। बाकी के तो ये ऑप्शंस नहीं है। तो किसी भी सब्सटेंस का पीएच चेक कहाँ से करेंगे? पीएच पेपर से चेक करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो अगले हमारे पास दो क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चैप्टर में हमने इतना तो पढ़ लिया है कि इन क्वेश्चन के आंसर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमसे पूछा जाए कि एसिड क्या और बेस क्या है, तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स है एसिड को डिफाइन करने के लिए और बहुत सारे पॉइंट्स है बेस को भी डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो चलो, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड। एसिड क्या है? एक सब्सटेंस है दैट टेस्ट सार, जो कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। एंड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, और क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। इट रिलीज हाइड्रोजन आयन, तो ये H पॉजिटिव आयन देता है जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला है, व्हाट इज बेस। कि बेस क्या है? बेस ऐसा सब्सटेंस है दैट फील स्लिपरी, टेस्ट बिटर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो इसके जस्ट अपोजिट है। जैसे ये सब्सटेंस कैसा है? जो कैसा है? स्वाद में खट्टा है, ठीक है, सार है। वैसे ही बेस क्या है? जो स्वाद में कैसा है? बिटर है, ठीक है। टेस्ट यानी टेस्ट में कैसा है? बिटर यानी कि कड़वा है। अगला, एसिड कैसा सब्सटेंस है? ये क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में कर देता है चेंज। जबकि बेस क्या करता है? बेस क्या करता है? लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देता है, ठीक है। एसिड हमारा H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है और बेस हमारा OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एसिड और बेस में। देखो हमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो ये पूछ लेगा व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, या तो दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा। तो डिफरेंस भी हम आसानी से बता सकते हैं कि एसिड में क्या डिफरेंस है, बेस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर तो सिर्फ हमने लिटमस की बात की,
है ना, कि लिटमस पेपर को ये क्या कलर चेंज करते हैं दोनों, जैसे एसिड लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा और बेस लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा। लेकिन अगर हमें और पॉइंट्स ऐड करने हैं यहाँ पर, तो हम और लिटमस पेपर के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम टर्मरिक इंडिकेटर की बात करें, या इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर हैं, जैसे कि चाइना रोज है, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है, तो उनको भी हम यहाँ पर एज अ पॉइंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर हमें पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो। ठीक है, बाकी फिलहाल इतने पॉइंट्स काफी हैं, आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, आप चाहे तो कॉलम बना के डिफरेंशिएट करके भी लिख सकते हो, या प्रॉपर ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? चलिए चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।